ये मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज जैसे कि आप लोगों को पता, मैं वीडियो में अकेली हूँ क्योंकि अभी जस्ट ये पार्सल रिसीव हुआ है, मेरे से वेट नहीं हो रहा था। पहले तो मैंने सोचा यार छोड़ो, जल्दी से खोल लेती हूँ क्योंकि ये इंडिया से आया है इसलिए मैं इतनी ज़्यादा एक्साइट हो रही हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, पिछली बार जब पार्सल आया था और मैंने उसकी वीडियो बना के डाली थी तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे उस पर, कहाँ से मंगाया, कैसे मंगाया, कौन सी कोरियर सर्विस यूज़ करी है, क्या मंगा सकते हैं, कि लिक्विड प्रोडक्ट मंगा सकते हैं क्या, और मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक लंबी वीडियो बनाई जाए। पार्सल तो हम लोग खोलेंगे ही, साथ में आप लोगों के थोड़े सवालों के जवाब भी दूंगी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इंडिया से पार्सल मंगाना कैसे है, कौन सी सर्विस के पास जाना है। तो देखो, आप लोगों के पास दो ऑप्शन होते हैं, आप प्राइवेट के थ्रू मंगा सकते हो, एक आप गवर्नमेंट के थ्रू मंगा सकते हो। तो ये स्टेट टू स्टेट भी डिपेंड करता है। अब जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, मतलब मैंने जितना देखा है, अगर हम प्राइवेट की बात करें तो मेरे को थोड़ा प्राइवेट के ना प्राइजेस थोड़े ज़्यादा लगते हैं गवर्नमेंट से मैं कंपेयर करके आप लोगों को बताऊँ तो। जैसे अलग अलग स्टेट का अपना अलग अलग प्राइस है। मैंने जब लास्ट टाइम कर्नाटका से मेरे इन लॉज ने पार्सल भेजा था तो उन्होंने प्राइवेट के थ्रू भेजा था, तो वहाँ से मुझे पता चला था कि पर केजी के 2000 रुपये तक वो लोगों ने चार्ज कर रहे थे। और मैं राजस्थान में रहती हूँ, तो इस बार मेरे मतलब मम्मी और ने भेजा तो मेरे को पता चला कि गवर्नमेंट के जो प्राइस होते हैं पोस्ट ऑफिस के, वो पर केजी 500 रुपीज़ होते हैं। तो आप लोग देख रहे हो कितना बीच में डिफरेंस आता है, सीधा 2000 इधर 500 रुपये। और मतलब मैं तो यही आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप गवर्नमेंट के थ्रू भेजो, पोस्ट ऑफिस पे ज़्यादा सही रहता है। प्राइजेस का बहुत डिफरेंस देखा है मैंने, मेन तो ये। और इसके अलावा है ना, सबसे मस्त जगह मैं आप लोगों को मस्त चीज़ बताती हूँ। अगर आप गुजरात से पार्सल मंगा रहे हो ना तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मैंने जितना भी सर्च करा है, जितना भी देखा है या लोगों से सुना है, गुजरात से पार्सल सबसे कम प्राइस पे आता है। पर केजी आप 300-400 मान के चलो। कोई भी गुजराती वीडियो देख रहा है तो बताना क्योंकि जहाँ तक मेरे को पता है गुजरात के प्राइजेस बहुत ज़्यादा कम है। पोस्ट ऑफिस के थ्रू जाते हो पार्सल कराने के लिए तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है, आप लोगों से ये पूछते हैं कि आपको अपना पार्सल कितने मतलब टाइम तक पहुँचवाना है, जो 2 से 3 वीक भी लग सकते हैं आपके पार्सल में पहुँचने में, तो ऑब्वियसली उसके प्राइजेस कम होते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू भिजवाना है, जो मैक्सिमम 1 वीक तक पहुंच जाता है यहाँ पे। तो स्पीड पोस्ट के जो प्राइस होते हैं वो 500 पर केजी होते हैं, और उसके भी उससे ऑब्वियसली इससे कम होंगे, 300 मान के चलो। इसमें थोड़े प्राइसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बहुत टाइम से पहुंच जाता है। 1 वीक से ऊपर तो मेरे को भी यहाँ पे 3 से 4 बार पार्सल मिल गए मेरे, और वो 1 वीक में आराम से आ जाते हैं। और दूसरी चीज़ बताऊँ ना, बहुत बहुत सही तरीके से आते हैं पार्सल। कुछ भी ऐसा नहीं कि कहीं से कट लग गया, कहीं से सामान गिर गया, कुछ हो गया। तो ये चीज़ मैंने बहुत अच्छी देखी है। आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट के थ्रू पार्सल करा लेना। पूरा वेट वगैरह चेक होता है, कुछ एक फॉर्म में आपको शायद भरना पड़ता है, वो आपसे डिटेल मांगते हैं, आप लोग बता दो। फिर आप लोगों से पूछते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर, वो बता दो। सो यहाँ पे आपका सीन सॉर्टेड, पेमेंट हो गया, वहाँ पे 1 वीक में आराम से पहुंच जाएगा। लोगों को पता चल गया कि हमें इंडिया से पार्सल कैसे मंगाना है। अब मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस उठा लेती हूँ जो पिछले मेरे को वीडियो में मिले थे। तो सबसे पहला तो ये था कि आपने पार्सल कैसे मंगवाया, उसका मैं आंसर आपको दे चुकी हूँ कि आपको कैसे पार्सल मंगाना है। एक ने पूछा था कि आपने पार्सल के अंदर परफ्यूम कैसे मंगा लिए, लिक्विड तो मंगाना अलाउड ही नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं कि लिक्विड मंगाना अलाउड नहीं है, मैंने तो कहीं पे भी नहीं देखा। आप आराम से लिक्विड की चीज़ें मंगा सकते हो। ये चीज़ पूछी गई थी कि कॉस्मेटिक की चीज़ें मंगा सकते हो, तो आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, जब भी इंडिया से पार्सल आता है नायका के पैकेट जरूर आते हैं तो ये चीज़ तो है कि मंगा सकते हो। मैं तो पता वेट करती हूँ, मैं मम्मी से पूछती हूँ अच्छा पार्सल भिजवा रहे हो क्या आप, तो मैं जल्दी से नायका का ऑर्डर कर देती हूँ। सामान मिलता है यहाँ पे, सब कुछ है यार, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो मुझे वहीं की पसंद है, तो मैं इसलिए मंगा लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यही आया था कि मेडिसिन मंगा सकते हैं या नहीं मंगा सकते। तो हाँ, मेडिसिन आप मंगा सकते हो, जो बेसिक मेडिसिन होती है ना, जैसे मैंने मंगाई थी बाम वगैरह, क्योंकि मेरा जो सर दर्द है ना, वो इंडिया वाली जो एकदम तेज बाम आती है ना, ग्रीन वाली, वही ठीक कर सकती है। यहाँ वाली मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती। तो बेसिक मेडिसिन मंगा सकते हो, बाम मंगा ली, पेन किलर मंगा ली, जो भी पेन वाली जो रोल ऑन आते हैं वो मंगा ली। मतलब ये सब बेसिक चीज़ें आप मंगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती आपको। इन्होंने एक चीज़ और पूछी थी मेरे से कि जो आपका पार्सल है वो आपको घर तक डिलीवर हुआ है क्या, आपको घर तक देके गए। तो हाँ, जो DHL सर्विस होती है वो आपको घर तक बेल बजा के आपके हाथों में दे के ही जाते हैं, आपको जाना नहीं पड़ता। वहाँ पे आपके साइन होते हैं, आपके घर आएंगे, पार्सल देंगे, साइन लेंगे, सब कुछ करके ही जाते हैं।
कस्टम फ़ी क्या लगी आपको, वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताती हूँ, वीडियो में बने रहो। उन्होंने पूछा था कि भाई हमें भी बता दो, आप मतलब उनके नंबर दे दो, कहाँ से मंगाते हो, कैसे मंगाते हो। तो आप जहाँ भी रहते हो ना, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस होते हैं, तो आपको मालूम होगा, वहाँ पे जाके पार्सल करवा सकते हो। तो हर जगह का अपना अलग अलग पोस्ट ऑफिस होता है। तो मैं जहाँ से मंगा रही हूँ, मैं उस चीज़ के वो तो आपको शेयर नहीं कर सकती। यहाँ पे सभी सवालों के जवाब हो गए हैं। अब आप लोगों को बताती हूँ कस्टम का। तो कस्टम का बताती हूँ, इसके लिए भी लोगों ने बहुत पूछा था। तो कस्टम फ़ी जब पार्सल यहाँ आ जाता है तभी आपको पे करनी होती है, उससे पहले बस आपको अपने पार्सल का जो आप भिजवा रहे हो उसका देना पड़ता है। तो अब कस्टम फ़ी में क्या रहता है, अगर 45 यूरो से नीचे है तो उसमें आपको कोई भी कस्टम फ़ी नहीं लगती है, कोई भी वैट नहीं लगता है। लेकिन अगर 150 यूरो तक है आपका पार्सल के अंदर सामान, तो आपको 7% आपको वैट देना पड़ सकता है, 19% डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट जो आप लोगों ने मंगाया है। इसके अलावा 150 यूरो से ऊपर आप लोग सामान मंगा रहे हो तो आप लोगों को कस्टम फ़ी भी देनी पड़ेगी और आप लोगों को वैट भी देना पड़ेगा। तो बेसिकली ये ऐसे काम करता है। तो कस्टम में ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। इंडिया से जो भी आप लोगों को पार्सल भेज रहे हैं वो अच्छे से डिटेल में उनको बताएं, क्योंकि जब भी अपन पार्सल कराने जाते हैं ना, तो वो आप लोगों से पूछते हैं कि क्या सामान है, कितने का है, ये सब पूछा जाता है। तो आप जितना डिटेल से उनको अच्छे से बताओगे ना, तो वही चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपको कितना कस्टम लग रहा है। तो अभी जैसे मैं आप लोगों को अपना बता देती हूँ, तो बेसिकली हम लोगों ने DHL की फ़ी दी है, वो है 7.50 यूरो। तो अब जैसे इंडिया से जब पार्सल यहाँ पे आ गया, तो ये जो पूरा हैंडल होता है वो DHL के थ्रू होता है। DHL आपके पार्सल को लेके आता है। इसमें मेरे को एक चीज़ भी याद आ गई। तो पिछली बार ऐसा हुआ था कि मेरे को मम्मी ने ना अचार के वो डब्बे दिए थे। तो वो अचार आप कितने भी अच्छे से पैक कर लो, तेल निकल ही गया था, ठीक है। तो वो पूरा बॉक्स पे तेल आ गया था, बाहर तेल हो गया था। तो यहाँ पे DHL वालों ने इतने अच्छे से पूरा बॉक्स खोला और उसको इतने अच्छे से वापस पैक किया, 2-3 पॉली बैग लगा के। इसके बाद में जो हमें पूरा कस्टम का है, जो हमने दिया है, वो है 7.28 यूरो। तो जो DHL की फ़ी होती है ना 7.50, ये फिक्स्ड है एकदम। बाकी जो दूसरी कस्टम की है वो पूरी तरीके से डिपेंड करती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ, ये पार्सल मेरी बहन और मम्मी ने भिजवाया था, तो उन्होंने बहुत अच्छे से उन लोगों को बताया था। तो ये जो हमारी फ़ी लगी है ना 7.28 यूरो, ये क्योंकि जो सामान है वो 150 यूरो से कम है, लेकिन इसके अंदर कॉस्मेटिक भी है, खाने की भी चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें, तो वो चीज़ें बताई गई थी वहाँ पे। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे कस्टम देना पड़ रहा है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करना चाहती हूँ कि जब भी ये पार्सल आपके घर पे आ जाता है, उसके बाद जब आप DHL को पे कर रहे होते हो, तो आप लोगों को कैश में ही पे करना पड़ेगा। यहाँ पे कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पाता है, तो कैश ही रेडी रखना पड़ेगा। दूसरा, ये चीज़ थोड़ी चेंज भी करा सकते हो आप। अगर आपको जो भी पार्सल भिजवा रहा है, आप उन लोगों को बोल दो, जब भी वो सारी चीज़ें भर रहे होते हैं, उसमें आप अपना मेल भी वहाँ पे सबमिट करा सकते हो, जिससे क्या होता है कि DHL आपको मेल कर देगा और आप वहाँ मतलब लिंक आ जाता है आपके पास में, आप लिंक के थ्रू प्रीपेड पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन खत्म होती है, सब चीज़ें मैंने आप लोगों की क्लियर कर दी हैं। और अभी भी कुछ भी डाउट रह गए हो तो जल्दी से कमेंट पे चले जाना, कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी कमेंट कर देना, कमेंट में रिप्लाई मिल जाएगा। अब जल्दी से पार्सल खोलते हैं यार, मेरे से वेट नहीं हो रहा, बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा। अब तो एस्थेटिक कटर खरीद लेना चाहिए, या फिर मुझे आकाश को बुला लेना चाहिए। मैं क्यों मेहनत कर रही हूँ खोलने की। आकाश से पार्सल खुलवा लिया अपना, जल्दी जल्दी खोलते हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैं समझ गई, ठीक है। तो ये हम इसको लास्ट में खोलने वाले हैं। ये मेरी बहन ने, उसने मेरे को बोला था, पार्सल करा रही थी, कि उसने मेरे लिए कुछ बनाया है, और वो हर दिन मेरे को मैसेज कर करके पूछिए, देखो पार्सल मिल गया, देखो पार्सल मिल गया। मैं कह रही रुक जा, नहीं मिला अभी। तो अभी हम लास्ट में देखेंगे उसने क्या बनाया है। मिठाई काजू की कतली, बाप रे, मतलब मेरे को बस ये मिठाई दे दो और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। के बाद में मैंने मंगाई है भुजिया। पता है, ये ना मेरे को जब पार्सल हो रहा था और मुझे कोई स्नैप आई थी मेरी फ्रेंड की, तो ये 2M की भुजिया, मुझे नहीं पता था 2M वालों ने इसे भुजिया भी निकालना स्टार्ट कर दिया, तो इस को टेस्ट करनी थी तो मैंने मंगा ली। ये है हमारी बीकानेरी भुजिया मतलब एक भुजिया के साथ जो प्यार है ना, वो आप सब बीकानेर वालों में देख सकते हो। यहाँ पे मैंने मंगाए हैं भुजिया के ढेर सारे पैकेट। अब पता है, मेरे साथ रह गया, आकाश को भी इतनी आदत डलवा ली ना, अब हमें खाने के साथ भुजिया चाहिए ही चाहिए। अब रहा नहीं जाता भुजिया के बिना हम लोगों से। मम्मी से मैंने बहुत सारे पैकेट बोले थे, तो बहुत अच्छे से काम चल जाएगा। इसमें कुछ तो प्यारा सा है, थैंक यू भी लिखा हुआ है, को हम बाद में खोलेंगे। और मैं सोच रही हूँ मैं ना शॉर्ट वीडियो बना के डालूँ, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या है, ताकि आप वो वीडियो भी जाके देखो। बाद में मैंने मंगाए हैं ये सूप के पैकेट, मेरे को बहुत अच्छे लग रहे थे। और पता है क्या है, मैंने ना यहाँ पे रेवे से ट्राई किया था इनका सूप का पैकेट, जो इतना गंदा था, इतना गंदा था। तो
मतलब उसमें सिर्फ टमाटर का ही टेस्ट आ रहा था, मसाले का नहीं आ रहा था, तो इस पर मैंने मसालेदार मंगाया। किस किस को भजिया पसंद है। मैं और पता है यहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है तो ये पता है बहुत सही है, बस इसको घोलो और जल्दी से बना लो, तो इसलिए मैंने मंगा लिया। बाद में क्या है ये सामान, ये कुछ ऐसा था, शायद है वही, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ये मम्मी ने भेजा था कि अभी गर्मियाँ आ रही है तो उसको किसी भी शरबत में पीऊँ ताकि गर्मी ना लगे। ये आप लोगों को पता है, ये जब मैं इंडिया से यहाँ पे आ रही थी तब भी भर भर के लेके आई थी ये पैकेट। ख़त्म नहीं किए मैंने अभी तक, अभी और भी आ गए। मैं शायद मठरी या कुछ होगा, दोनों में मठरी है यार। पता है मैं ना मठरी और जब भी मंगाती हूँ ना, कितने भी अच्छे से पैक होकर आ जाए, थोड़ी बहुत तो टूट ही जाती है। इसके बाद में है हमारा बड़ी भुजिया का पैकेट। ये पता नहीं, हाँ तो इसके पीछे की स्टोरी भी बताती हूँ। तो मैंने ये वहाँ से लिया था, जब मैं इंडिया थी तब भी लिया था, और मैं ये सामान वहीं छोड़कर आ गई। तो मम्मी ने कहा चल मैं तेरा पार्सल भिजवा रही हूँ, तो जो जो भूल के आई है ना मैं सब भिजवा देती हूँ उसमें। तो उसमें ये था, पागल पागल सी चीज़ें मत देखो। तो पता है ये मेरी मम्मी सबसे अच्छा चाय का मसाला बनाती है। इतने सारे लोग बोल भी चुके हैं कि भाई चाय का मसाला हमें भी टेस्ट करना है। तो अब यार ये चीज़ मुझे मत बोलो, मैं अपनी मम्मी की आईडी दे देती हूँ, उनको जाकर बोलो कि ऑर्डर लेना स्टार्ट कर दे। बहुत इतना अभी भी देखो यार, वाह पूरे रूम में खुशबू फैल चुकी है इसकी, बहुत शानदार खुशबू है यार। पता नहीं क्या जादू डालती है मम्मी इसमें। इसके बाद में कुछ तो है इसके अंदर, हाँ इसके अंदर वो है, क्या बोलते हैं उसको, है ना, अश्वगंधा का पाउडर है। तो पता नहीं थोड़ा मेरे अंदर ऐसा हुआ कि मेरे को हेल्दी खाना है, हेल्दी पीना है, तो फिर मैंने सोचा सुबह सुबह गर्म पानी में एक स्पून मिला के पीऊँगी, तो इसलिए मैंने मंगाया था। पता नहीं करूँगी कि नहीं करूँगी। ये वो वाली बाइक है जो ये आकाश को मैंने दिलाई थी और वो वहीं भूल कर चला गया। तो ये बहुत ही प्यारी सी बाइक है और वो ऐसी चीज़ें लेता है यार। इसके बाद में क्या है, जल्दी बाहर आओ, इसमें क्या है। ओ ये ना, ये आकाश ने उस टाइम पे, हाँ वैलेंटाइन था, तो आकाश ने ना बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मेरे लिए वहाँ पे मंगवाई थी। तो काफ़ी चीज़ें तो आ गई थी टाइम से, मेरी फ़्लाइट से पहले तो मैं ले आई थी। कुछ चीज़ें थी जो नहीं आई थी, वो भी पार्सल में आई है। और ये कितना क्यूट है ये। एक और है, उपसी उपसी उपसी, ओ वाह तो क्यूटी सा है और है क्या, हाँ कुछ तो और है ये मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए। अच्छा तो मैंने ना एक ये लिटिल बॉक्स से, जब मैं इंडिया में थी तब मैंने ये चीज़, ये मैंने एक टॉप है, पता नहीं ड्रेस है, मैंने मंगाया था और ये टाइम से पहुंच ही नहीं पाया, तो इसलिए मम्मी ने इस पार्सल में डाल दिया। लास्ट है, और गैस कर लो, थोड़ा कर ही लो। और मेरे को लग नहीं रहा कि इतना मुश्किल होगा करना, क्योंकि इसमें नायका है। आप लोग जानते हो मुझे कि जब भी पार्सल आता है नायका ज़रूर आता है। नायका और मेरा प्यार ऐसा है ना, मैं बता नहीं सकती। इसमें मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें मंगाई हैं और क्या क्या मंगाया है वो मैं शॉर्ट वीडियो बना के डालूंगी, उसमें देख लेना। सब कुछ इसी में बता दूंगी तो आप वो नहीं देखोगे ना जाके, इसीलिए। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, सारी चीज़ें खोल के बैठ चुकी हूँ और मेरे को ऐसा लग रहा है मैं मठरी में भर भी चुकी हूँ वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और प्लीज़ कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। चलो बाय गाइस, अपना ध्यान रखना, बाय एंड टेक केयर।